हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं इन्वेस्टिगेटर एग्जाम के लिए को रिलेशन टॉपिक के ऊपर स्टैटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, को रिलेशन में ये जो है आपकी क्लास नंबर 4th है। इससे पहले हम जो है बात कर चुके हैं को रिलेशन के बारे में कंप्लीटली, और को रिलेशन गुणांक किस प्रकार से निकाला जाता है उसके अंतर्गत हम पहले सीख रहे हैं दोस्तों। आपकी जो कौन सी विधिया, जो कि आपके है रेखा चित्रीय विधिया यानी कि ग्राफिक्स मेथड, जैसे कि विक्षेप चित्र विधि के बारे में बात कर चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं रेखा चित्र के बारे में, रेखा बिंदु रेखीय चित्रों के बारे में। बिंदु रेखीय चित्रों में क्या होता है कि एक तो बिंदु बनाना होता है और एक आपको उन बिंदुओं को रेखा के माध्यम से जोड़ना है, इसीलिए इनका नाम ही ये हो गया है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो है दोस्तों आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझाऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ ले लीजिए, ये है आपका ईयर, और यहाँ आप ले लीजिए दोस्तों कैपिटल, और यहाँ आप ले लीजिए प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे। ईयर में क्या करेंगे, तो ईयर में तो लिख लेंगे 97 से लेकर के 98। ठीक है, फिर 98 से 99, फिर 99 से 2000। ठीक है, और आप ले लेंगे 2000 से 2001। कैपिटल हमने सपोज करिए कितना लगाया, 10.5, फिर हमने लगाए 15 लाख, फिर हमने लगाए दोस्तों 11 लाख, फिर हमने लगाए 14 लाख। और प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन कितना हुआ, तो 41 यूनिट, 90 यूनिट, आपका 31 यूनिट, और वापस से आपका 90 यूनिट। ठीक है, ये क्रम संख्या इनकी 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब बात करते हैं बिंदु रेखीय चित्रों के माध्यम से ये ग्राफ जो है बनाया हमने। तो यहाँ कैपिटल भी दे रखा है, प्रोडक्शन भी दे रखा है, तो इसका ग्राफ बनेगा कैसे। तो इसके ग्राफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए, एक तो बनाना है वाई एक्सिस इस प्रकार से बड़ा सा। ठीक है, ये बना दिया हमने वाई एक्सिस। फिर हमें क्या करना है, वाई एक्सिस में एक एक्स एक्सिस बनाना है बड़ा सा। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस बना दिया। और फिर क्या करना है, देखो ये मिला लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो तो एडजस्ट कर लेना। अब देखो इसका नामकरण करो, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये मान लो आप वाई डैश एक्सिस। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, और ईयर कौन सा है तो मैं इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ। देखो ये स्टार्ट हो रहा है 1997 से 98। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर आ जाएगा हमारा 98 से 99। एक सेकंड, पास में हो जाएगा ज़्यादा, हम यहाँ पर लेंगे 98 से 99, और 99 से ये 2000, और यहाँ हमारा आ जाएगा 2000 से 2001। ठीक है, यहाँ पर हम इस जगह तो क्या लिखेंगे दोस्तों, आपकी चार चीज़ें हैं, तो 1 2 3 और ये 4। यहाँ मैं लिखूंगा कैपिटल, क्या लिखूंगा, कैपिटल यानी कि पैसे, और यहाँ मैं लिखूंगा प्रोडक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन। अब उत्पादन कितना हो रहा है वो देखिए, तो 0, 0 से 20, 20 से हमने ले लिया 40, 40 से हमने ले लिया 60, 60 से हमने ले लिया 80, और 80 से हमने ले लिया 100। ठीक, और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल है वो हमने ले ली दोस्तों 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10। ठीक है, ये तो हमने पीछे जो देखा है अभी डाटा दिया है उसके बेस पर कर लिया। और ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, कभी अगर पीछे देख लेते हैं, जो जो काम आएगा उसको लेंगे। ठीक है, अब देखो कि हमें 15 तक लेना है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पर ले लेंगे 15। ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ईयर कौन सा है, पहले हम किसकी बात करेंगे, तो ईयर और केवल कैपिटल की, पहले इसकी बात करेंगे। उसके बाद में ईयर और प्रोडक्शन का ग्राफ बनाएंगे। तो पहले ग्राफ किसका बनाना है, ईयर और कैपिटल का। ठीक है, अब देखो 1997 और 98 में कितना था, 10.5, यानी कि यहाँ मान लूँ मैं, ये मान लिया, तो ये 10.5 आ गया। ठीक है, फिर पीछे देखो 1998 से 99 में कितना प्रोडक्शन था, कैपिटल कितना लगाया, 15, तो हम 15 लेंगे, और 15 मान लेते हैं कि यहाँ है, ये 15 मान लीजिए आप। ठीक है, ये 15 है हमारा। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं आएगा,
एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। ये 15 तो इसके ऊपर आना चाहिए था, तो 1998 से 99 में इसके यहाँ पर आ जाएगा ग्राफ में, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट ये हमारा 10.5 तो यहाँ आ ही चुका है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, तो 99 से 2000 में कितना था, 11 लाख रुपए, तो यहाँ पर 11 लाख यानी कि 10 के थोड़ा सा और ऊपर ले लेंगे हम, तो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये ग्राफ बनाना सीखना है हमें, ये 11 लाख हो गया। फिर हमने लिया दोस्तों आपका 2000 से 2001, 2000 से 2001 में कितना है, 14 लाख रुपए, और 14 लाख यानी कि दोस्तों आपके 15 से थोड़ा सा नीचे, और 15 से थोड़ा सा नीचे यानी हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। ये लिया हमने, ये इसके ऊपर टच करवा दीजिए, इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। अब इस ग्राफ को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो इस ग्राफ को मिलाएंगे तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, एक, फिर यहाँ से ये डाउन हुआ और यहाँ आया, और फिर ये क्या हुआ, वापस से अप हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, ठीक। ये तो हुआ अभी कैपिटल और ईयर के बीच में ग्राफ। अब हमें बनाना है किसके बीच में दोस्तों ग्राफ, तो अब बताना है प्रोडक्शन और ईयर के बीच में ग्राफ। प्रोडक्शन 1997 से 98 में कितना था, 41, कितना है 41, तो 41 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। और किसमें 1997 से 98 में, मतलब कि हम ये पॉइंट यहाँ लेना है, तो ये ले लिया हमने, ठीक है। फिर नेक्स्ट बिंदु कौन सा है, 90, कब 98 से 99 में 90 बन रहा है प्रोडक्शन, ठीक है। तो 1998 से 99 में 90 है, तो इसके बीचों बीच से आप ले लीजिए, तो एक यहाँ आ जाएगा हमारा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए कि 99 से 2000 में 31, कितना है 31, यानी इसमें 31, तो 31 कहाँ आएगा, देखो यहाँ बीच में 30 होगा, 30 से थोड़ा सा ऊपर मान लेते हैं, तो यहाँ हमारा आ जाएगा ये 31, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए 2000 से 2001 में कितना है, वापस से 90, तो 2000 से 2001 में 90 है, तो वापस से इसके मिड में यहाँ मिला देंगे। अब इस ग्राफ को हम पूरा मिला लेते हैं, तो देखिए यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ आ गए, और फिर यहाँ से यहाँ आ गए। लो भाई, दो ग्राफ बन करके आपके सामने तैयार है, ठीक है। एक बनाया कैपिटल और ईयर के बीच में, एक बनाया ईयर और प्रोडक्शन के बीच में, और ये हमें डाटा दे रखे थे, इसके बेस पर हमने ये ग्राफ बनाया है। अब हम सीखते हैं कि ये बिंदु रेखीय चित्रों के माध्यम से किस प्रकार पता चलता है। वो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहां आपको एक बात याद रखनी है कि अगर दो बिंदु रेखाएं, जो दोनों बिंदु रेखाएं आपकी, एक ये तो है प्रोडक्शन वाली, ठीक है, और ये है आपकी कैपिटल वाली, यानी कि धन वाली। तो कैपिटल और प्रोडक्शन दोनों अगर एक साथ बढ़ रही हो या दोनों एक साथ घट रही हो, तब होता है धनात्मक सह संबंध। कैसा संबंध होता है, धनात्मक सह संबंध। और यहाँ यही हो रहा है, देखिए दोनों बढ़ रही है एक साथ स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर क्या है, धनात्मक है, क्या है, धनात्मक सह संबंध है, यानी धनात्मक कोरिलेशन है। फिर इस बिंदु पर आने के बाद देखिए दोनों घट रही है एक साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों बढ़े चाहे दोनों घटे, होता धनात्मक ही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी धनात्मक। फिर यहाँ आए और यहाँ से दोनों वापस बढ़ी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल ही ऐसा है कि इसमें सभी जगह धनात्मक है। अगर यहाँ पर अब दो बात याद रखनी है, दोनों लाइनें साथ साथ बढ़े तो धनात्मक सह संबंध, दोनों लाइनें साथ साथ घटे तब भी धनात्मक सह संबंध। अगर एक लाइन बढ़े और दूसरी लाइन घटे तब क्या होता है, तो तब हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। तो इस बिंदुओं को मैं आगे आप लोगों के सामने लिखवा देता हूं। सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि जब दोनों बिंदु रेखा, जब दोनों बिंदु रेखा एक साथ, दोनों बिंदु रेखा एक साथ क्या करे, बढ़ती हो, एक साथ बढ़ती हो या घटती हो, लेकिन दोनों साथ में, ठीक है, घटती हो, तब धनात्मक
सह संबंध। कैसा संबंध? धनात्मक सह संबंध। ठीक है। और यदि एक क्या करे दोस्तों, बढ़े, एक रेखा तो बढ़े और दूसरी रेखा घटे तो ऋणात्मक सह संबंध होगा। क्या होगा? ऋणात्मक सह संबंध होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है। तो पहली बात क्या है, जब दोनों बिंदु रेखा एक साथ बढ़ती हो या एक साथ घटती हो तब क्या होगा? धनात्मक सह संबंध। और यदि एक बढ़े और दूसरी घटे तो ऋणात्मक सह संबंध होता है। दूसरी बात, अगर दोस्तों अब हमें मात्रा कैसे पता चलेगी कहाँ ज़्यादा सह संबंध है कहाँ कम है? तो दोनों रेखाओं में अगर उच्चावसान की गति समान हो, यानी दोनों के बढ़ने की गति समान हो, दोनों में बढ़ने की गति समान हो तो ज़्यादा सह संबंध या अधिक सह संबंध भी कह सकते हैं, या सह संबंध की मात्रा अधिक होगी। ठीक है। तो दोनों में बढ़ने की गति समान हो तो ज़्यादा सह संबंध। ठीक, ज़्यादा सह संबंध। तथा कम हो तो कम सह संबंध, यानी कि मात्रा में क्या होगा? कम होगा कंपैरिजन टू अदर्स। ठीक है। तो कम सह संबंध होगा। बस ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसी के साथ में आपका ये जो है बिंदु रेखा चित्र विधि जो है हमारी कंप्लीट होती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा आ जाता है गणितीय रीतियां यानी गणितीय विधियां। और ये ही यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, गणितीय रीतियों से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। गणितीय रीतियों, और गणितीय रीतियों में सबसे पहली है दोस्तों आपके कार्ल पियर्सन गुणांक या कार्ल पियर्सन की सह संबंध, कार्ल पियर्सन की सह संबंध गुणांक रीति। ठीक है। सह संबंध गुणांक रीति यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट मेथड ऑफ कार्ल पियर्सन। ठीक है। अब बात करते हैं कार्ल पियर्सन के बारे में। तो कार्ल पियर्सन ने दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पीछे पता है कि हमने केवल डायरेक्शन सीखी कि भाई धनात्मक होगा या ऋणात्मक सह संबंध होगा, लेकिन यहाँ पर हम जो है मात्रा निकालना भी सीखेंगे कि सह संबंध है कितना, सह संबंध गुणांक है कितना। भाई हमने ये तो देखा है कि जो ये सह संबंध गुणांक है, ये R जो है आपका, ये 1 से लेकर के -1 के बीच होता है, लेकिन कब कितना है ये कैसे पता चले? इसके लिए एक परफेक्ट फॉर्मूला होना जरूरी है, और वह फॉर्मूला दिया गया था कार्ल पियर्सन के द्वारा, और हमें यही इनके बारे में याद भी लगना है। तो सबसे पहले आप इनका फॉर्मूला लिख लीजिए। इन्होंने फॉर्मूला क्या दिया है? R बराबर कोवेरियंस। अब ये क्या होता है सब बताया जाएगा, तो आप पहले तो लिखिए कोवेरियंस ऑफ x एंड y अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ x इंटू वेरियंस ऑफ y। ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अगर इसे मैं आपके सामने बताऊं कि किस प्रकार से लिखा जाता है, तो वह होता है समीशन ऑफ dx इंटू डी वाई अपॉन में n इंटू सिग्मा x और सिग्मा y। ये फॉर्मूला तो इनका क्या कहलाता है? मूल फॉर्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल सूत्र कहलाता है। लेकिन हमें ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, क्योंकि इसे निकालने में आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए इस विधि को कहा जाता है सविचरण रीति। लेकिन हम इस फॉर्मूले को एक शॉर्टकट जो है दोस्तों, इसका दूसरा वर्जन लिखा जाता है, वह हमें याद रखना है और उसी का यूज करना है। तो वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। आप लिख सकते हैं शॉर्टकट, और शॉर्टकट फॉर्मूला
क्या है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला है आर बराबर समीशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ डी एक्स का स्क्वायर समीशन के साथ, ठीक है, समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। जो पीछे बताया है वह उसका मूल फॉर्मूला है जो कि हमारे कार्ल पीयरसन जी के द्वारा दिया गया। लेकिन जब हमने दोस्तों इस फॉर्मूले को और अलग वे में, क्यों, क्योंकि देखिए ये आता कहाँ से है, जो आपको मैंने पीछे सिग्मा ऑफ एक्स लिखवाया है, ये सिग्मा ऑफ एक्स इक्वल होता है समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन, सॉरी ये पूरे में है, ठीक है, ये पूरे में आएगा, मैं इसको एक से पूरा ही हटा देता हूँ। देखिए ये है फॉर्मूला समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन। इसी प्रकार से यहाँ समीशन ऑफ वाई इज इक्वल टू समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर अपॉन में एन। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसीलिए तो जो पीछे मैंने आपको सिखाया है फॉर्मूला, वहाँ जैसे ही आप यहाँ पे सिग्मा ऑफ एक्स और सिग्मा ऑफ वाई की वैल्यू रखेंगे वो ये दोनों वैल्यू आएगी, तो यह हमारे फॉर्मूला यही आएगा और यही फॉर्मूला में याद रखना है। तो आर बराबर क्या होता है, समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन में डी वाई अपॉन में अंडर रूट समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम सीखेंगे कि ये क्वेश्चन में कैसे काम करता है और ये dx और dy ये कैसे निकाले जाते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं करवाता हूं आप लोगों को क्वेश्चन, और पहला एग्जाम्पल आप लिखेंगे कार्ल पीयरसन के ऊपर बेस्ड में। तो देखिए हम ऐसा करते हैं कि हस्बैंड और वाइफ की जो एज है उसके लिए हम करते हैं सहसंबंध निकालना, ठीक है। तो ये देखिए हस्बैंड की एज लिख दी है और यहाँ वाइफ की एज में लिखूंगा। मान लीजिए 2, 4, 6, 8 लिख दी, और इनकी मान लीजिए है आपकी 1, 3, 5, 7, ये कुछ भी हो सकती है। मैं छोटी संख्या इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को फटाफट से जो है हम ये कर सकें, ठीक है। तो ये है दोस्तों हमारा क्या x, ठीक है, और ये है हमारा y, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, तो हमें फॉर्मूला जो पीछे मैंने बताया है, क्या फॉर्मूला बताया, r बराबर समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन में अंडर रूट समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर इंटू समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो अब हम यहाँ सीखेंगे कि किस किस प्रकार से क्या क्या क्वांटिटी कैसे निकलती है। देखिए सबसे पहले डी एक्स निकालना है हमें, सबसे पहले तो क्या निकालना है डी एक्स, और जो ये डी एक्स है इसके इक्वल में होता है एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार का मतलब है समांतर माध्य। अब समांतर माध्य कैसे निकलेगा, तो समीशन ऑफ एक्स, तो समीशन ऑफ एक्स कितना है, देखिए 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, ठीक है। और इस 20 में भाग देंगे हम n का, n यानी कि कितनी संख्या है 4, तो 4 पंजे, तो ये कितना आ गया 5, ठीक है। तो बार तो हमारे पे जो x बार है, ये x बार जो है वो हमारे पास में आ गया 5, कितना आ गया 5। अब हम निकालते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर dx, तो dx देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3, 4 माइनस 5 -1, 6 माइनस 5 प्लस का 1, और 8 माइनस 5 प्लस का 3। और ये फिक्स है कि समीशन ऑफ dx जो है वो हमेशा ही 0 होता है, ठीक है। फिर देखिए हम निकालेंगे अब dy, तो यहाँ पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, y बार निकालना पड़ेगा। y बार यानी देखो 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 बट्टे 4 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो अब देखिए 1 माइनस 4 माइनस के 3, 3 माइनस 4 माइनस का 1, 5 माइनस 4 प्लस का 1, 7 माइनस 4 प्लस का 3, ठीक है। अब dx का स्क्वायर निकालिए और यहाँ हम निकालेंगे dy का स्क्वायर। dx का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का 9, 1 का 1, 1 का 1, 3 का 9, dy का कितना हो जाएगा 9, 1, 1 और ये 9,
ठीक है, दोनों ही बार देख लीजिए लगभग सेम ही आ रहा है, ये पहली बार हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं हर बार सेम आएगा। ठीक है, अब देखिए समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर निकालना होता है तो हम इसका समीशन निकाल लेते हैं। तो डी एक्स का स्क्वायर, 9 और 9 18 और 2 ये 20 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर, 9 और 9 18 और ये 2 20। ठीक है, तो 20 और 20 ये आ चुका है। अब डी एक्स और डी वाई, तो समीशन ऑफ डी एक्स, इसको जोड़िए कितना हो रहा है, सॉरी इन दोनों को पहले जोड़िए आपस में, अब मल्टीप्लाई करना है हमें। तो देखिए समीशन ऑफ डी एक्स और डी वाई, तो देखिए पहले यहाँ हम लिख लेते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिख रहा हूँ डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, 3 माइनस का 3 इंटू माइनस का 3 यानी कितना हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 इंटू प्लस का 1 कितना हो जाएगा 1, प्लस का 3 इंटू प्लस का 3 कितना हो जाएगा प्लस का 9 यानी ये 9 आ गया। इनको भी अब जोड़ दीजिए तो 9 9 18 और ये 20 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए इसको हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो r बराबर समीशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई कितना होता है 20 होता है, बटे अंडर रूट डी एक्स का स्क्वायर कितना है 20 इंटू इसका भी कितना है 20, और 20 इंटू 20 400, 400 का रूट कितना होता है 20, तो 20 बटे 20 आया, ये कट करके कितना आ गया प्लस का 1, और यही हमारा आंसर है। प्लस 1 का मतलब क्या हुआ कि दी हुई श्रेणी क्या है, पूर्ण धनात्मक सह संबंध है। मतलब आपको यहाँ एक बात याद रखनी है, जब दोनों श्रेणियों में समान मात्रा में अंतर हो, जैसे देखो यहाँ +2 हो रहा था, यहाँ पर भी क्या हो रहा था +2 हो रहा था, जब दोनों तरफ एक फिक्स वे में दोस्तों अंतर आ रहा हो तब आपके क्या होता है उसका वैल्यू r की वैल्यू हमेशा +1 आएगी। ये मैंने आपको इसके सामने प्रूव करके बता दिया। आप इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन उठाइए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठ जाइए अब। ठीक है, डी एक्स डी वाई अपॉन में अंडर रूट समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई का स्क्वायर। पहले डी एक्स निकालना सीखेंगे तो x माइनस एक्स बार क्या होता है समांतर माध्य होता है सीरीज का, समांतर माध्य निकालना सीख लेंगे और फिर हम dx और dy की वैल्यू अलग अलग निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, गुणा भाग करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट करा था आज कि बिंदु रेखीय चित्रों के बारे में। अब बिंदु रेखीय चित्र क्या होते हैं, तो बिंदु रेखीय चित्र यानी एक बिंदु होगा एक रेखा होगी, इसके अंतर्गत आपको 2 वेरिएशन दिए होंगे, एक कैपिटल दे रखा था यहाँ पर जैसे, और यहाँ एक प्रोडक्शन, इसी प्रकार से यहाँ बॉयज और गर्ल और फिर ईयर दे सकते हैं। तो 3 चीजें दे रखी होगी, एक चीज कॉमन होगी दोनों में, उसको आपको क्या करना है एक्स एक्सिस पर डिनोट करना है, बाकी को वाई एक्सिस पर। फिर उनके बीच में अलग अलग ग्राफ बनाने हैं, फिर दोनों ग्राफों में देखना है कि अगर एक साथ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा धनात्मक, एक साथ घट रहे हैं तो धनात्मक, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि भाई देख लीजिए कि जब दोनों बिंदु एक साथ बढ़ते हैं तो धनात्मक, और जब एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो ऋणात्मक। ठीक है, फिर का अब गणितीय रीतियों में हम पहली रीति के बारे में बात कर चुके हैं कि काल प्रियसन की सहसंबंध गुणांक रीति क्या कहती है। सहसंबंध गुणांक क्या होता है -1 से 1 के बीच में r से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला दिया गया है कोवेरिएंस ऑफ x इंटू वाई अपॉन में वेरिएशन ऑफ x इंटू वेरिएशन ऑफ वाई, और वेरिएशन डी क्या होता है, और ये जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कैसे निकाला जाता है वो सब बातें मूल सूत्र के माध्यम से तो ये आती है कि समीशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन में n इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। लेकिन मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट मेथड बता दिया कि r बराबर होगा सिग्मा ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स कैसे निकलता है, तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी एक्स का समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में n, और सिग्मा वाई इक्वल टू होता है समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर अपॉन में n का अंडर रूट। तो इन दोनों वैल्यूज को जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास शॉर्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फिर हमने पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से हम जो है कोवेरिएशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं या कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला जाता है। ठीक है, इसके लिए हम अलग अलग जो भी और कोई क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर जरूर से ज़्यादा करिए ताकि मैं आप लोगों के लिए मोटिवेटेड होकर के डेली क्लास लाने की कोशिश करूँ। थैंक यू।